आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बता रही हूँ। देखो बेटा, गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दूरी को बेटा इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, तो डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब गतिमान वस्तु क्या है बेटा? जब कोई वस्तु गति में है, मतलब वो चल रही है, तो उसके द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को, जो रास्ता उसने तय किया है बेटा, उसको हम दूरी कहते हैं। देखो यहाँ देखो बेटा पिक्चर्स में, जैसे कोई वस्तु है वो ए स्थान से चल रही है और बी स्थान पे पहुंची है और उनके बीच की लंबाई है 1 किलोमीटर, तो वस्तु ने दूरी कितनी तय की बेटा? 1 किलोमीटर। याद रहेगा बेटा? यहाँ देखो इस पिक्चर में, इससे पता चलता है कि जितनी लंबाई होती है उतनी ही दूरी होती है। अब विस्थापन क्या होता है बेटा? देखो जैसे ये दूरी तय करी है, ऐसे दूरी को हम कैसे भी कर सकते हैं तय, टेढ़े मेढ़े चल के, लेकिन विस्थापन क्या होता है बेटा? विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देख रहे हो बेटा यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? विस्थापन है। ये यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, इनके बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब दूरी एक अदिश राशि है बेटा, इसमें दिशा नहीं होती है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें क्या होती है बेटा? दिशा होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है। जो दूरी होती है बेटा वो रास्ते पर निर्भर करती है, और जो विस्थापन होता है वो वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। मार्ग मतलब रास्ता। दूरी सदैव धनात्मक होती है बेटा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूरी विस्थापन के मान के बराबर या उससे अधिक होती है। देख रहे हो बेटा यहाँ पे, ये विस्थापन दिख रहा है आपको, इधर ये विस्थापन दिख रहा है और दूरी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, और विस्थापन का मान दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस पोजीशन में, विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर है। ये विस्थापन क्या है बेटा? दूरी के बराबर है, जब वस्तु बिल्कुल सीधी चल रही है, और जब वस्तु टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो विस्थापन क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो याद रखना है, विस्थापन कम या बराबर हो सकता है और दूरी अधिक या बराबर हो सकती है। देख रहे हो बेटा यहाँ पिक्चर से क्लियर हो रहा है। अब देखो बेटा, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है, क्योंकि बेटा दोनों ही सेम है। किसी के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं तो दूरी हमेशा किस में मापी जाती है? मीटर में। वैसे बेटा दूरी के मात्रक बहुत सारे होते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन जो एसआई मात्रक है मतलब स्टैंडर्ड जिसको सबने माना है वो होता है मीटर। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम।